नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आप टेली प्राइम में क्रेडिट कार्ड की एंट्री आप किस प्रकार से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है और इसका कैसा क्या कंसेप्ट होता है। तो सबसे पहले कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो क्रेडिट कार्ड एक बैंक का दिया हुआ उधार यानी कि एक प्रकार से लोन होता है जिसे आप अभी खर्च कर सकते हो और बाद में पेमेंट करते हो। यानी कि बैंक आपको एक प्रकार का लोन दे रही है एक प्रकार से, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपको पैसे की नीड है, अगर आप कुछ अभी परचेज करना चाहते हैं और अभी आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड की मदद से आप उसको परचेज कर लो। उसके बाद फिर आप बाद में बैंक को पैसा दे दो। यानी कि मतलब देखा जाए तो आज खरीदो और बाद में पैसा दे दो। ये होता है क्रेडिट कार्ड। अब उसके बाद कि कौन देता है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड कौन देता है? क्रेडिट कार्ड देता है बैंक। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, यस बैंक हो गया। तो जितने भी बैंक्स है वो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है। अब बात यह आती है कि क्रेडिट लिमिट क्या होती है, यानी कि उधारी की इसकी लिमिट क्या होती है। या कि ऐसे कि अपन तो कोई 10 लाख का मेरे को कोई गाड़ी पसंद आ रही है तो मैं क्रेडिट कार्ड लेके गया और बोला कि भैया ये क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है मेरे पास, ये 10 लाख की गाड़ी दे दो। ऐसा नहीं होता, इसकी भी कुछ लिमिट होती है। यानी कि हर क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 50,000, 1 लाख, ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर और आपके बैंक अकाउंट के सिविल के ऊपर। ये बैंक आपको एक लिमिट प्रोवाइड करती है क्रेडिट कार्ड में कि भैया आपकी 50,000 रुपए की लिमिट है, आपकी 1 लाख की लिमिट है, या जितने की भी आपकी लिमिट है। अब अगर आपकी लिमिट 50,000 है तो आप मैक्सिमम 50,000 तक खर्च कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा क्रेडिट कार्ड है और मेरे पास 1 लाख रुपए तक की या 50,000 रुपए तक की मेरे पास लिमिट है। अब मैं 50,000 रुपए तक का मैं यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड है उसको यूज कर सकता हूँ। मैं 50,000 रुपए तक का खर्च उस कार्ड से कर सकता हूँ। ठीक है, वो जो बैंक मुझे देगी। ठीक है, फिर उसके बाद बात ये आती है कि बिलिंग साइकिल एंड ड्यू डेट। अब आप इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्रेडिट कार्ड में ये जो तीन आपको नाम दिख रहे होंगे, बिलिंग साइकिल, स्टेटमेंट डेट और ड्यू डेट, इन तीनों वर्ड्स को आप ध्यान से समझिएगा। देखो, सबसे पहला होता है बिलिंग साइकिल। 30 दिन यानी कि 30 दिन का पीरियड जिसमें आप खर्च कर सकते हो। और अगर स्टेटमेंट डेट की बात करें तो यानी कि बिल जनरेट होने की डेट। और थर्ड डेट होता है ड्यू डेट यानी कि पेमेंट करने की लास्ट डेट। अब आप इसको समझो, एक एग्जांपल है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 से 30 अप्रैल खर्चा। यानी कि बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया और इसमें बोला कि इसमें 50,000 की लिमिट है। यानी कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक यानी कि जो आपका मंथ है उस मंथ में आप उसमें उस क्रेडिट कार्ड से कितने रुपए का भी खर्चा कर सकते हो, 50,000 तक का। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पेट्रोल पंप पे गए, आपने फ्यूल डलवाया तो वहां पे आपने एक 3,000 का क्रेडिट कार्ड मतलब वहां पे आपने यूज कर लिया। ठीक है, तो अब आपके पास कितने बचे, 47। अब 47 में से फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, शॉपिंग कर ली, तो वहां पे आपके 10,000 रुपए चले गए। देखिए उस कार्ड में से तो 13,000 रुपए खर्च हो गए। यानी कि एक महीने में अब वो 50,000 तक आप उसको जो है उस यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या होगा, जब आपका वो मंथ खत्म हो जाएगा यानी कि 1 से 30 अप्रैल तक आपका मंथ खत्म हो गया, आपने उस क्रेडिट कार्ड से 50,000 तक का खर्चा कर दिया। फिर उसके बाद 2 तारीख को यानी कि 1-2 दिन बाद आपका बिल जनरेट होगा। अब यहाँ पे जो ये डेट्स लिए ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिए, डिपेंड करता है अपना बैंक के ऊपर कि वो बिल जनरेट कब करता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि आपने 1 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक आपने खर्चा किया आपके क्रेडिट कार्ड में से, उसके बाद 2 तारीख को आपका बिल जनरेट हुआ। अब बिल जनरेट का मतलब क्या हुआ, यानी कि स्टेटमेंट डेट। देखिए, अब स्टेटमेंट डेट का मतलब क्या हुआ कि आपने उस महीने जितना भी आपने क्रेडिट कार्ड का अमाउंट यूज किया है उसका पूरा एक बिल आएगा और उसमें लिखा रहेगा कि आपको इतनी अमाउंट पे करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वहां पे आपने 50,000 में से 30,000 तक का आपने जो है क्रेडिट कार्ड यूज किया। उसके बाद अब क्या होगा, 2 तारीख को लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास एक बिल जनरेट होगा कि आपने अब इसको 30,000 रुपए अब आपको पे करना है। तो बैंक आपको एक डेट देगी जिसको बोला जाता है ड्यू डेट, कि आपको इस डेट तक ये जो भी आपने पैसा यूज किया है वो आप मुझे वापस से लौटा देना। यानी कि 15 मई की लास्ट डेट पेमेंट की, यानी जिसको बोलते हैं ड्यू डेट, कि भैया उस दिन तक अब आप हमको पैसा दे देना। ये बात बैंक बोलती है। यानी कि बैंक ने पहले आपको क्रेडिट कार्ड दिया, बोला कि आप इसमें से खर्च करो।
खर्च करने के बाद एक लिमिट दे दी, फिर उसने बोला खर्च करो, खर्च कर दिया आपने। उसके बाद खर्च करने के बाद फिर आपका एक बिल जनरेट करा, जो भी अमाउंट आया, और उसने बोला बैंक ने कि अभी आपका अमाउंट आ चुका है, अब आप 15 दिन बाद या 20 दिन बाद अभी जो भी अमाउंट है वो मुझे आप पैसा दे देना। अब बात यहाँ पे ये आती है कि सर ठीक है, बैंक ने पैसा दे दिया खर्च करने को, ठीक है, बिल जनरेट भी हो गया और आपने वापस से बैंक को पैसा दे भी दिया, तो इसमें बैंक का क्या फायदा? अब इसमें एक चीज आप समझिएगा कि बैंक लोन देती है, ठीक है, तो उस पर ब्याज लेती है, तो बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, तो बैंक को उस टाइम फायदा होता है। बट यहाँ पे इंटरेस्ट का कोई सीन ही नहीं है। यहाँ पे बैंक आपको पैसा दे रही है, वो बिल जनरेट कर रही है, उसके बाद बैंक ने आपको डेट दे दी, आप जब तक पैसा दे दो, ठीक है, तो आपका यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर जैसे कि यहाँ पे बैंक ने बोला 15 मई आपकी लास्ट डेट है, तो आपको 15 मई तक पैसा दे देना है। अगर आप 15 मई तक पैसा नहीं दे पाते हो तो उसके बाद फिर आपका बैंक जो है वो इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ड्यू डेट से पहले पूरा बिल पे कर देते हो तो 0% इंटरेस्ट लगता है। बट अगर आपने ड्यू डेट के बाद पैसा पे करा, यानी ड्यू डेट तक आपने पैसा पे नहीं करा, उसके बाद अब आप पैसा पे करोगे तो फिर आपको इंटरेस्ट लगेगा। जैसे कि यहाँ पे अब आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट कब लगता है, तो इंटरेस्ट कब लगता है कि जब फुल पेमेंट नहीं करते या सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फुल पेमेंट की आपकी एक ड्यू डेट दी, जब तक आपने पेमेंट ही नहीं करा तो आपका इंटरेस्ट लगेगा। फिर उसके बाद ये कि अगर जैसे कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल बना वो बना 30,000 रुपये, आपने क्या सोचा कि मैं काम करता हूँ 10,000 पे कर देता हूँ, 20,000 बाद में कर दूंगा, तो वो जो 20,000 रुपये आप बाद में करोगे उस पर फिर आपका ब्याज लगेगा, वो 10,000 रुपये तो कट जाएंगे। तो यही होता है पूरा क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट। अब इसमें एक और चीज, जैसे कि बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया, ठीक है, उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड का यूज भी कर रहे हो, अब आप उसमें क्या कर रहे हो कि ड्यू डेट से पहले ही आप पैसा भी पे कर रहे हो, सब कर रहे हो, तो फिर तब तो बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो फिर बैंक को फिर भी फायदा नहीं होगा। तो क्या होगा, बैंक क्या करती है कि जब आपको क्रेडिट कार्ड देती है तो वो क्या बोलती है कि आप हर साल इसको रिन्यूअल के चार्जेस पे करना। यानी कि बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया और फिर बोला कि अब आपको हर साल इसका रिन्यूअल चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, भले ही 500 रुपए, 1,000 रुपए, जो भी आपको करना है, भले ही आप उस क्रेडिट कार्ड का यूज करो या ना करो, फिर भी आपको उसका रिन्यूअल चार्जेस लगता ही लगता है। तो ये होता है पूरा अपना क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट। अब बात आती है कि टेली प्राइम में इसकी एंट्री अपन किस प्रकार से करते हैं। तो इसकी एंट्री बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है, कोई इसकी टिपिकल एंट्री नहीं होती। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सबसे पहले वाउचर में। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरी एक कंपनी है, ठीक है, अब मेरी कंपनी में मुझे जो मेरा गाड़ी चलती है, मेरे पास हो सकता है कि मेरे पास 2-3 गाड़ियां चलती हो, अब उस पर मुझे फ्यूल भरवाना था। अब मैंने फ्यूल या पेट्रोल मैंने डलवाया, पर मेरे पास अभी करंटली पैसा नहीं है, तो मैंने क्या करा, क्रेडिट कार्ड से उसको पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब उसकी एंट्री में टेली प्राइम में किस तरीके से करूंगा, तो सबसे पहले यहाँ पे पेमेंट की लगाऊंगा F5। अब यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले डेबिट, तब डेबिट में तो मेरे एक्सपेंसेस के नाम आएंगे, तो मैंने क्या पे करा क्रेडिट कार्ड से, मैंने पे करा पेट्रोल का जो एक्सपेंस था, तो यहाँ पे क्रिएट करा मैंने पेट्रोल एक्सपेंसेस, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका लेजर क्रिएट करा, जो कि ये जाएगा मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में, सीधी सी बात है, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने 35,000 रुपीज का पे करा। अब यहाँ पे क्रेडिट में क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या करा कि मैंने ना ही कैश दिया, ना ही मैंने बैंक से पेमेंट करा, मैंने तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं क्रिएट करूंगा, जो भी आपका बैंक का क्रेडिट कार्ड है उस नाम से आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जो मेरा क्रेडिट कार्ड है वो है SBI क्रेडिट कार्ड। अब ये जाएगा किसके अंडर में, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर इसको आप करंट लाइबिलिटीज में डाल दो, क्योंकि एक प्रकार की लाइबिलिटी हो जाएगी अपनी, क्रेडिट कार्ड एक प्रकार के अपने ऊपर बोझ रहेगा। बट नहीं, इसको अपन यहाँ पे करंट लाइबिलिटी में नहीं डालेंगे। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अपना क्रेडिट कार्ड का लेजर होता है वो जाता है बैंक OD के अंदर, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसको अपन यहाँ से एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ कि अपन ने पेट्रोल एक्सपेंसेस पे करे हैं 33,000 रुपए के, जो कि किससे पे करे, अपन ने SBI क्रेडिट कार्ड से। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, यहाँ पे अपन ने इसको पे कर दिया, तो ये अपना पेट्रोल का एक्सपेंसेस तो पे हो गया, एक टेंशन तो अपना निपटा। अब ये बैंक जो है, यानी कि SBI जो बैंक है, उसका मैंने क्रेडिट कार्ड यहाँ पे यूज कर लिया।
अब हुआ क्या कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड का अब मेरे पास बिल जनरेट हुआ और अब एसबीआई बैंक ने मुझे बोला कि अब आपके पास सर एक तारीख है 20 तारीख, अब 20 तारीख तक आपको ये जो फ्यूल का पेमेंट आपने हमसे लिया था वो अब आप हमको वापस कर दो। ठीक है, वापस कर देते हैं। तो अब जब अपन इसका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करेंगे तो फिर अपन एंट्री कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपन यहाँ पे F4 कॉन्ट्रा का यूज करेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हो तो वहां पे आपको कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करना होता है। अब यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले क्रेडिट, तो यहाँ पे अपन क्रेडिट में क्या लेंगे, तो यहाँ पे अपन क्रेडिट में लेंगे अपना जो भी अपना वो है बैंक अकाउंट, तो वो यहाँ पे लेंगे अपन एसबीआई बैंक अकाउंट। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे चूज किया मैंने एसबीआई बैंक अकाउंट, यानी कि एसबीआई बैंक अकाउंट मैंने पहले से ही बना रखा हुआ, ये मेरा बैंक अकाउंट है। अब मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करूंगा तो भाई सीधी सी बात है मेरे बैंक अकाउंट में से ही पैसा कटेगा, है ना, क्योंकि बैंक ही खुद पैसा कटेगी, तो मेरे एसबीआई बैंक अकाउंट से पैसा यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए ले लिया मैंने मेरा बैंक अकाउंट। अब कितने रुपए पे करना है मुझे, पे करना है भैया 35,000, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 35,000। उसके बाद अब यहाँ पे डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में आ जाएगा आपका एसबीआई क्रेडिट कार्ड, क्योंकि मैंने एसबीआई क्रेडिट कार्ड पे करा। अब आप देखोगे यहाँ पे एसबीआई क्रेडिट कार्ड 0 हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब यहाँ पे मैंने मेरा एसबीआई बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड जो था उसका मैंने यहाँ पे जो है पेमेंट कर दिया। तो इसी तरीके से आप टेली प्राइम में क्रेडिट कार्ड की एंट्री को आप पास कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।